हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेल्थ मेकर पे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ट्राइडेंट लाइफलाइन आईपीओ के बारे में। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कितना बेहतर आपके लिए रहने वाला है, करेंगे सभी टॉपिक पे बात। अपनी ओपिनियन भी आपको दूंगा और साथ ही आपको डिटेल के साथ बताने का मेरी कोशिश रहेगी कि ये आपके लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, नया है मेरे चैनल तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लीजिए। और नोटिफिकेशन बेल को हिट करने से आपका बेनिफिट ये हो जाता है, मेरी कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होती। चलिए आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले इस कंपनी के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। और देखिए, ये आईपीओ के अंदर अप्लाई कर देना चाहिए, ये देखते हुए कि फाइनेंसेस थोड़ा बहुत ठीक है। अगर ओवरऑल 50-50 का भी आंकड़ा रहता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लगभग अप्लाई करना चाहिए। और मैं आपको यही सलाह दूंगा कि मैक्सिमम हम शॉर्ट टर्म या फिर लिस्टिंग गेन की तरफ देखें। कोई मल्टीनेशनल कंपनी अगर आ जाती है जिसकी डिमांड मार्केट में, उसके प्रोडक्ट की डिमांड्स बहुत ज्यादा रहती है, और कंपनी के ऊपर लोन वगैरह जो है, जिसे हम देखें इंडिया के लेवल पे अगर आप लोन देखेंगे तो वो कम होना चाहिए। यहाँ पे जो उसके फ्रेंचाइजीज हैं उसके ऊपर लोन ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इस बिहाफ से वो कंपनी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं ये सारी चीजें कंपनी के ऊपर। और दोस्तों, आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। डीमैट अकाउंट अपना ओपन करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ मार्केट के बारे में और कुछ सीखने और समझने के लिए, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा डीमैट अकाउंट का, साथ ही मेरे व्हाट्सएप नंबर का भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस कंपनी के बारे में आपको बता दूं, 2014 के अंदर इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। ये कंपनी डायरेक्टली थर्ड पार्टी रोल से माल को खरीदती है, प्रोडक्ट खरीदती है। अब बताते हैं आपको ये कंपनी काम क्या करती है। फार्मास्यूटिकल यानी कि दवाएं जो होती है ना, खासकर ड्रग्स वगैरह, ड्रग्स से ही ज्यादातर मोस्टली दवाएं बनती हैं, उससे ये कंपनी सेल करती है। थर्ड पार्टी से खरीद करके उसे हायर रेंज पे थोड़ा सा मॉडिफाई करके सेल करती है, जिसमें एंटी फंगल फंगस वगैरह होते हैं, यहाँ पे डारहील होती है, यहाँ पे मलेरियल होती है। मैंने आपको डायबिटीज के बारे में बताया, तो यहाँ पे डायबिटिक का डिटेल यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे डेंटल क्योर की बात करें, यहाँ पे प्रोटोन पंप के बारे में बताता है, इनहेलर जिसे हम बोलते हैं। तो उस ये सारी चीजें ये कंपनी, इसमें और भी सारी चीजें हैं, ये कंपनी इस तरह के प्रोडक्ट को सेल करती है, लेकिन हायर रेंज पे। ठीक है, ये फंडा थोड़ा सा बहुत बेहतर नहीं है, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे लोग अवेयर होते जा रहे हैं उस तरह से लोग चाहते हैं कि हमें सेम प्रोडक्ट को किसी और से, थर्ड पार्टी के द्वारा दिए गए प्रोडक्ट को खरीदना ना पड़े, जिसकी वजह से उसके अमाउंट में इंक्रीज होकर के हमें महंगा पड़ता है। वो अमाउंट इंक्रीज होता है और वो महंगा हमें पड़ता है, राइट। जितने ज्यादा सेकंड पार्टी थर्ड पार्टी इंक्लूड होती जाएगी किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, उसके प्रोडक्ट आपको हायर रेंज पे ही मार्केट के अंदर नजर आएंगे। चलिए अभी हम आगे बात करेंगे इस कंपनी के बारे में। तो देखिए, आपका टाइम ना खराब करते हुए कैटेगरी से दूर रखूंगा यहाँ पे। देखिए, ट्राइडेंट लाइफलाइन कोर का यहाँ पे थोड़ी सी कैटेगरी वगैरह दी हुई है, डिटेल्स वगैरह दी हुई है। इसके अंदर कुछ नहीं है, जो मैंने आपको बताया है वही सारी चीजें हैं। थर्ड पार्टी रोल, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दी है कि थर्ड पार्टी रोल से ये सेल करती है, हायर रेंज पे से मार्केट के अंदर उतार करके सेल कर देती है, तो इस तरीके बाई करके सेल कर देती है। तो ये सारी चीजें हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ इसमें है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधा आ जाएंगे अपने फाइनेंसेस के ऊपर। फाइनेंसेस पे थोड़ा सा गौर करेंगे हम। चार भागों में ये बटा हुआ है, चार तरीके से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले इंडेड पीरियड की हम बात करें। इंडेड पीरियड के अंदर 20, 21 और 22 है, 31 मार्च के तहत। इसके बाद हम टोटल एसेट्स पे आएंगे, टोटल रेवेन्यू पे आएंगे, और लास्ट में हम नेट वर्थ भी देखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको 20 की बात बताता हूं। इसके अंदर टोटल एसेट्स हैं 638, 21 के अंदर 1444 जाते हैं, और यही 22 के अंदर 1300 85 हो जाते हैं। तो ये बढ़त यहाँ पे एसेट्स में देखने को मिली। चलिए रेवेन्यू में देखते हैं क्या बढ़त है। ये 20 के अंदर यहाँ पे 500 है, और 21 के अंदर की बात करें तो 978 है। बावजूद इसके प्रॉफिट में आप देखेंगे तो 63 जाता है, और नेट वर्थ में जाएंगे 21 के अंदर ही तो माइनस में नंबर चला जाता है। माइनस में इनका वैसे 20 के अंदर भी गया है। बात करते हैं 22 की, तो 22 के अंदर देखिए एसेट्स आपको बताएं 1385, और रेवेन्यू जो आपको बताया है वो 2237 है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 227.32 का नंबर देखने को मिलता है, और यही नेट वर्थ की अगर हम बात करते हैं तो 480.25 का नंबर आपको देखने को मिलता है। एक बात मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, ये जो नंबर नेट वर्थ की यहाँ पे नजर आ रही है, नेट वर्थ इनकी जो है टोटल 480.525 का नंबर जो दिखा रहे हैं यहाँ पे, अगर आप रेवेन्यू पे नजर डालें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे नजर डालें 227, उसके बाद आप रेवेन्यू पे नजर डालें 2237, वही हम 21 के अंदर अगर रेवेन्यू देखते हैं तो 978। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, डबल का अंतर जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ऐसा नहीं कि 3 गुना ज्यादा अंतर है, जिसकी वजह से इनका जो नेट वर्थ है एकदम माइनस से सीधा प्लस में आने के बाद 480 के आसपास का नंबर, यानी कि जो 300 माइनस 20 में जो दिखा रहा है वो भी यहाँ पे रफ हो जाता है। 21 में जो 47 माइनस दिखा रहा है वो भी रफ हो जाता है। सीधी इतनी बड़ी बढ़त, इतनी बड़ी छलांग, तो ये थोड़ा सा फाइनेंस से मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। इन लैख में नंबर है, इन लैख में ही मैंने आपको समझाया है। देखिए एक बात,
क्लियर कर दूं मैं आपको। मार्केट में बहुत सारी आपको कंपनियां ऐसी नजर आएंगी जो अपने प्रॉफिट और लॉस को पूरी तरह से आपके सामने फ्लैश नहीं करती, इस पूरी तरह से शो नहीं करेंगी आपको, कि आपको नजर आ जाए कि हाँ एक्चुअली मार्केट के अंदर क्या चल रहा है उस कंपनी को लेकर के। लेकिन फिलहाल आपको अपनी थोड़ी सी एनालिसिस करनी पड़ेगी बेसिक लेवल पे, वहां पे आपको सही सही आइडिया लग जाए। ऑब्जेक्टिव और इश्यूज में कुछ खास नहीं है यहाँ पे। टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लगभग सारे आईपीओ के अंदर आपको देखने को मिलेगा। प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन इन द इंटरनेशनल मार्केट, तो देखिए रजिस्ट्रेशन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर थर्ड पार्टी से आप माल खरीदते हैं, उसे हायर रेंज पे सेल करते हैं, तो कहीं ना कहीं पैसे आप ज्यादा ले रहे हैं, अपने काम पे भी नहीं ले रहे वो प्रोडक्ट आप बनाते भी नहीं है, उस पर आप अधिक पैसे ले रहे हैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके। चलिए ठीक है, बिजनेस बिजनेस है, लेकिन फिलहाल ये स्ट्रेटेजी बहुत लंबे समय तक चलने नहीं वाली है, लॉन्ग टर्म में मैं आपको भागीदार नहीं बनाऊंगा इसके अंदर। चलिए हम आगे बात करते हैं। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस की यहाँ पे बात की है, टू मीट पब्लिक इश्यूज एक्सपेंसेस, तो ये सारी चीजें मेरे हिसाब से आपके काम की भी नहीं है, मत जानिए इसके बारे में। हर कंपनी अपनी जरूरत पूरा करने के लिए ही आईपीओ को लेकर के आती है, पैसे जुटाती है। चलिए अभी हम बात करेंगे ट्राइडेंट लाइफलाइन आईपीओ डिटेल के बारे में। तो यहाँ पे आईपीओ की जो ओपनिंग डेट है वो 26 तारीख यानी कि कल की डेट है, कल मॉर्निंग से आपको ओपन रहने वाला है, 29 तारीख तक ये ओपन रहेगा, यानी कि 26, 27, 28 और 29 4 दिनों का समय आपके पास है, 4 दिनों तक ये मार्केट में ओपन रहने वाला है 22 के अंदर ही। अभी हम बात करेंगे फेस वैल्यू की, कह रहे हैं तो 10 रुपए फेस वैल्यू है इसकी, और 101 रुपए इसके शेयर का प्राइस रहने वाला है। 1200 शेयर इसके अंदर रहने वाले हैं लॉट साइज के अंदर, लॉट साइज शेयर का ही नंबर होता है। अभी हम आगे बात करते हैं इशू साइज की क्या रहने वाला है। 34,99,200 शेयर, 10 रुपीज एग्रीगेटिंग अप टू 35.34 करोड़ का नंबर आपको देखने को मिलेगा। सेम चीज आप रिपीट कर लीजिए फ्रेश इशू के अंदर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इशू टाइप की हम बात करते हैं, फिक्स इशू प्राइस आपको देखने को मिलेगा, फिक्स प्राइस इशू आईपीओ आपको देखने को मिलने वाला है, फिक्स प्राइस रहेगा, एक प्राइस रहने वाला है इसका, बीएससी एसएमई पे नजर आएगा आपको। शेयर ऑफर्स की बात करें तो 50% का रहने वाला है, नेट ऑफर्स में रिटेल वालों के लिए भी 50% नजर आने वाला है। बात करेंगे कंपनी के टाइम टेबल के बारे में, तो चलिए सबसे पहले इसके हम ओपनिंग और क्लोजिंग को खत्म करते हैं। ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया है, 26 तारीख की ओपनिंग, 29 की क्लोजिंग होगी। 4 तारीख की जो डेट रखी गई 4 अक्टूबर 2022 की, वो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की डेट रखी गई। इनिशिएशन ऑफ रिफंड की बात करें तो 6 अक्टूबर 2022 की रखी गई। क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमेट अकाउंट 7 अक्टूबर 2021। आगे हम बात करते हैं आईपीओ का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो है लिस्टिंग डेट इस आईपीओ का, जो कि 10 अक्टूबर 2022 का है। दोस्तों ये तो जानकारी हो गई इसके टाइम टेबल के बारे में। आगे हम लॉट साइज अमाउंट कट ऑफ की बात करेंगे एक बार। रिटेल मिनिमम में 1 लॉट, मैक्सिमम में भी 1 लॉट, शेयर हो गए 1200 जो ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अमाउंट जो आपको इसके लिए रखना है वो 1,21,200 रुपए रखना है, 1,21,200 रुपए आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों इसी के साथ अप्लाई कीजिए, लिस्टिंग इन की तरफ देखिएगा, शॉर्ट टर्म की तरफ देखिएगा, जरा भी लंबे समय के लिए आप इसमें ठहरे तो मेरे हिसाब से आपको काफी नुकसान हो सकता है, बड़ा झटका दे सकता है। चलिए और फिलहाल इस आईपीओ के बारे में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए अपना, जुड़ जाइए मेरे साथ, किस तरह से आईपीओ के अंदर अप्लाई आप कर सकते हैं इजीली तरीके से, ताकि आप इसके लिए एलिजिबल हो पाए। सारी टेक्निक्स आपको मेरे पास मिल जाएगी। और वीडियो के एंड में इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ट्रेडिंग सीखिए, ट्रेडिंग के अंदर बहुत कुछ रखा हुआ है सीखने और समझने के लिए। जुड़ जाइए मेरे साथ टेलीग्राम चैनल, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे। आज के लिए सिर्फ इतना ही इस आईपीओ के बारे में। मिलता हूं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।